अर्जेंटाइन की बादशाहत का खात्मा, स्पेन ने आलमी कप जीत लिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटाइन को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद गोल स्पेन के फर्रान टोरेस ने 106 मिनट में स्कोर किया। मुकर्रर 90 मिनट में मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। फुटबॉल वर्ल्ड कप की फातह टीम का फैसला एक्स्ट्रा टाइम में होगा। स्पेन ने दफाई चैंपियन को दिफाई पोजीशन पर धकेले रखा। पूरे मैच में स्पेनिश गोल पोस्ट पर ताबड़तोड़ 20 हमले हुए। सबसे बड़ा मुकाबला वन साइडेड मैच बन गया। स्पेन ने एक गोल किया, 2 फाउल करार पाए। अर्जेंटाइन ने गोलकीपर मार्टिनेज का शानदार खेल कई यकीनी गोल बचाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी फुटबॉल चैंपियन स्पेन को ट्रॉफी और खिलाड़ियों को अवार्ड्स दिए। स्पेन के पॉल कोपार्सी को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और स्पेन के उनाई साइमन को बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। स्पेनिश कप्तान रॉड्री फीफा वर्ल्ड कप के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। रनर अप अर्जेंटीना की टीम को भी सदर ट्रंप की जानिब से चांदी के तमगे दिए गए। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी मेडल वसूल करने के बाद आफतीदा हो गए। फ्रांसीसी फुटबॉलर एम्बापे ने गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया। एम्बापे ने वर्ल्ड कप में 10 गोल स्कोर किए। एम्बापे 2 मरतबा ये एजाज हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। एम्बापे ने वर्ल्ड कप के गुज़िश्ता एडिशन में भी गोल्डन बूट अवार्ड जीता था। 2022 के वर्ल्ड कप में एम्बापे ने 8 गोल स्कोर किए थे। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप में 8 गोल किए। बिलावल का पहाड़ों में शेर का शिकार, नून लीग पर लफ्ज़ी तीरों की बौछार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कोटली में इंतखामी जलसे से खिताब। आज़ाद कश्मीर के अवाम तब्दीली चाहते हैं, पुरानी तनख्वाह पर काम करने को तैयार नहीं। आज़ाद कश्मीर के अवाम को हक के हुक्मरानी, हल्की की मलकियत और रोजगार दिलाएंगे। अपने हकूक के लिए पूरे आज़ाद कश्मीर को बंद करने की ज़रूरत नहीं। आज़ाद कश्मीर में 14 दिन से मामूलात ज़िंदगी मौत पर है। बिलावल भुट्टो कश्मीर में नून लीग के वज़रा की जानिब से भड़काए गए आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शजीर इनाम मेमन का वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, नून लीग के वफाकी वज़रा के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात के बायस कश्मीर में मनफी फ़ज़ा पैदा हुई। बिलावल भुट्टो कश्मीर में नून लीग के वज़रा की जानिब से भड़काई गई आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शजीर इनाम मेमन का वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, नून लीग के वफाकी वज़रा के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात के बाद कश्मीर में मनफी फ़ज़ा पैदा हुई। उन्होंने गैर संजीदा सियासत करते हुए नौरीन नियाज़ी के बयान पर पाकिस्तान भर में गमो गुस्सा है। पीटीआई ऐसे बयानात से सियासत चमकाना चाहती है। वज़ीर इत्तलात अब्दुल्ला तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, नौरीन नियाज़ी ने अपने भाई की सियासत के लिए मार का हक पर सवालात उठाए। इन बहन भाइयों के बयानात भारतीय मीडिया की ज़ीनत बनते हैं। मार का हक की फतह को इनसे हज़म नहीं हो पा रही। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। पीटीआई की सियासत खत्म हो चुकी। मुस्लिम लीग नूर खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कश्मीरियों का एक ही नारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दुनिया भर के कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। महाजरीन की कुर्बानियां तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। भारतीय मीडिया ने नौरीन नियाज़ी के मतनाज़ा बयान को प्रोपेगेंडा का हथियार बना लिया। बानी पीटीआई की बहन मज़मूम अज़ाइम के लिए मुल्क के इदारों के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ है। नौरीन नियाज़ी का मतनाज़ा बयान भारतीय गोदी मीडिया की खबरों की ज़ीनत बन गया। बानी की बहन ने सियासी मफाद के लिए अफवाज पाकिस्तान को बेहद और बेजा तनकीद का निशाना बनाया। भारत के खिलाफ मार्का हक में पाकिस्तान की फतह को इसराइल से जोड़ने की कोशिश की। मतनाज़ा बयान पर साइबर क्राइम का नौरीन नियाज़ी को तलबी का नोटिस। NCCIA ने नौरीन नियाज़ी को आज तलब कर लिया।
मार्का हद से मुतल्लिक नौरीन नियाज़ी का बयान काबिल मज़म्मत है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि नौरीन नियाज़ी का बयान पाकिस्तान की सालमियत, इज़्ज़त और वक़ार के खिलाफ है। बानी और इनकी फैमिली पाकिस्तान मुखालिफ बयान का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मार्का हक एक तारीखी कामयाबी है। ट्रंप ने कई बार तस्करा किया है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि नूरुल नियाज़ी के बयान से साबित हुआ ये पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज हैं। इनका हदफ सिर्फ इदारे नहीं पाकिस्तान है। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। नौरीन नियाज़ी के बयान पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी बोले, नौरीन नियाज़ी के बयान की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मार्का हक की फतह कुछ अनासिर को हासिल नहीं हुई। उर्दन में अपने 2 फौजी भाइयों की अमवात का बदला। अमरीकी अफवाज का ईरान पर सख्त हमला। अबादान, बंदराबाद, शादगान, सिरक और दीगर इलाकों में धमाके। अमरीकी फौज ने ताज़ा हमलों के 8वें रोज़ दिफाई निज़ाम, मज़ाइल, तंसीबात और दीगर अहदाफ को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक उर्दन में अमरीकी फौजियों पर हमले करने वाले इस ईरानी फोर्सेस को हदफ बनाया गया। 5 दराने एहलकार और समुद्री असगरी सलाहियतों और मसाइल और ड्रोन ज़खायर पर हमले किए गए। सदर ट्रंप के हुक्म पर कार्रवाइयाँ इंतहाई दुरुस्त हदफी हथियारों से की गई हैं। मकासद ईरान की असगरी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर करना है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तैयारों ने जज़ीरा कुशम में 6 मिसाइल दागे हैं। शादगान पर बमबारी, सिरक पर हमले किए हैं। कई अफराद जख्मी हुए। ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों में 50 से ज़ायद अफराद जहाँ भाग और 570 जख्मी हो चुके हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब, अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब। ईरान के खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों और तंसीबात पर जवाबी हमले। ईरान का कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमलों का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अदीरी कैंप में असलहा डिपो, अली इस्लाम एयरबेस पर पैट्रियार और फ़ज़ाई निगरानी के रडार पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए। ईरानी फौज ने कहा कि कार्रवाई हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में की गई है। ईरानी फौज का अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का। ईरान ने 2 रोज़ में दूसरी बार कुवैत के समुद्री पानी साफ करने वाले प्लांट को निशाना बनाया। कुवैती हुकाम के मुताबिक ईरानी हमले से बिजली पैदा करने वाले कई यूनिट्स में आग भड़क उठी। कुवैत में ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक किया गया। कुवैती वज़ारत ख़ारजा की शहरी तंसीबात पर ईरानी हमलों की मज़म्मत। उर्दन का ईरान की जानिब से दागे गए 4 में से 3 मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। उर्दनी हुकाम के मुताबिक चौथा ईरानी मिसाइल जनूबी उर्दन के एक दूर दराज इलाके में गिरा। उर्दन में 2 अमरीकी फौजियों की अमवात पर सदर ट्रंप का पारा हाय। पेंटागन को पूरी शिद्दत से ईरान पर बमबारी का हुक्म दे दिया। कहा, अमरीकी फौजियों की अमवात का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। फौजी मुल्क की खिदमत करते हुए कुर्बान हुए। ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमेरिका को भी फिक्र नहीं। ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी सदर के जो सोशल पोस्ट। कहा, ईरान पर मज़ीद सख्त पाबंदियाँ आयद करने का वक्त आ गया है। ईरान को भी रूस पर पाबंदियों के बिल में शामिल किया जाए। लिंडसे ग्राहम ईरान को पाबंदियों के बिल में शामिल करना चाहते थे।